एवरीवन, दिस इज मी डॉक्टर सदफ अमरीन और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। दे आर यूज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट हैंस आर कॉल्ड पिल्स। ठीक है, ये एक टैबलेट के तो फॉर्म में इस्तेमाल की जाती हैं, इसलिए इन्हें पिल्स बोला जाता है। ठीक है, ये कितने टाइप की होती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स? कंबाइंड पिल्स होती हैं, प्रोजेस्टेरॉन ऑनली पिल्स भी होती है, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स भी होती हैं। प्रोजेस्टेरॉन ऑनली पिल्स जो होती हैं जिसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होता है उन्हें मिनी पिल्स भी बोला जाता है और माइक्रो पिल भी बोलते हैं। जो मॉर्निंग आफ्टर पिल्स हैं उन्हें बोलते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव या फिर पोस्ट कॉर्टल पिल। अब एक एक को देख लेते हैं। सबसे पहले आती हैं कंबाइंड पिल्स। कंबाइंड पिल्स क्या होती है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होती हैं ऑफ द कंबाइंड टाइप, यानी इनके अंदर दोनों चीजें मौजूद होती हैं। दैट इज कंबाइंड पिल्स आर ऑलमोस्ट 100% इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी। ये जो होती हैं कंबाइंड टाइप की होती हैं और ये 100% इफेक्टिव होती है प्रिवेंट करने में प्रेगनेंसी को। कंबाइंड पिल में होता क्या क्या है? सिंथेटिक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, यानी दोनों चीजें होती हैं इसके अंदर, एस्ट्रोजन भी होता है और प्रोजेस्ट्रॉन भी होता है। ये कितने दिन के लिए ली जाती है? डेली फॉर 21 डेज तक ली जाती है। ठीक है, द पिल इज गिवन ओरली फॉर 21 कॉन्जिक्यूटिव डेज, यानी रेगुलरली 21 डेज तक दी जाती हैं। शुरुआत कब करते हैं? बिगनिंग ऑफ द 5 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, शुरुआत करते हैं 5वें दिन ऑफ द साइकिल से। ठीक है, फॉलोड बाय द ब्रेक ऑफ 7 डेज ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर। 7 दिन का इसमें ब्रेक दिया जाता है जिस दौरान मेंस्ट्रुएशन होता है। ठीक है, कितने दिन तक दी जाती है? इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। 21 डेज तक दी जाती है कंबाइंड पिल्स। उसके बाद द पिल शुड बी टेकन एवरी डे एट अ फिक्स टाइम, प्रेफरेबली बिफोर गोइंग टू द बेड एट नाइट। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर है, ये पिल जो है आपको एक फिक्स टाइम पे लेनी है। ठीक है, बिफोर गोइंग टू द बेड, प्रेफरेबली ज्यादातर नाइट में लेनी चाहिए। ठीक है, द फर्स्ट कोर्स शुड बी started strictly on the 5th day of the menstrual period, as any deviation in this respect may not prevent the pregnancy। ये बोल रहे हैं कि पिल जो होती है हमेशा रोजाना लेनी है, फिक्स टाइम पे लेनी है और प्रिफरेबली आपको कब लेनी है? बिफोर गोइंग टू द बेड, यानी नाइट टाइम पे लेनी है। एंड द फर्स्ट कोर्स शुड बी स्टार्टेड स्ट्रिक्टली ऑन द 5th डे पे शुरुआत करना है। ठीक है, पहला डोज लेना है मेंस्ट्रुअल। अगर आज से कोई भी डेविएशन हुआ तो वो कोई भी मतलब वो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में कामयाब नहीं होगी। इफ द यूजर फॉरगेट टू टेक अ पिल, मान लीजिए आपने 10 दिन तक रेगुलरली फिक्स टाइम पे ली पिल, उसके बाद 11वें दिन आप पिल लेना भूल गए, तो क्या करना है? शी शुड टेक इट एज सून एज शी रिमेंबर। जैसे ही उसको याद आता है कि उसने आज पिल नहीं ली है, ठीक है, जैसे ही याद आया फौरन उसे वो पिल ले लेनी है। एंड दैट शी शुड टेक द नेक्स्ट डे पिल एट द यूजुअल टाइम, और जो अगले दिन की जो पिल होगी वो उसको उसी यूजुअल टाइम पे लेनी है। अगर आप भूल जाते हैं किसी दिन तो जब याद आ जाए आपको तभी ले लेनी है। अदरवाइज जो सेकंड जो आपकी डोज होगी वो उसी टाइम पे ली जाएगी जिस टाइम पे आप ले रहे थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे माला डी है, माला एन है। ठीक है, माला डी इज अ पैकेज ऑफ 21 डेज। माला जी का जो पूरा पैकेट आता है वो 21 डेज का होता है। ठीक है, उसके अंदर 7 टैबलेट और होती हैं ब्राउन कलर की। उसके अंदर क्या होता है? फेरस फ्यूमरेट टैबलेट होती हैं, आयरन की टैबलेट होती हैं। माला एन इज सप्लाइड एट अ फ्री कॉस्ट बाय द गवर्नमेंट एट द हेल्थ सेंटर। ठीक है, हमने ये बताया कि ये जो माला डी होती है 21 डेज का आता है और माला एन जो होती है फ्री ऑफ कॉस्ट जो होता है, गवर्नमेंट सप्लाई करती है हेल्थ सेंटर पे। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेस्टेरॉन ऑनली पिल। प्रोजेस्टेरॉन ऑनली पिल इट कंटेन ओनली सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन विद नो एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन ऑनली पिल जो होती है इसके अंदर सिर्फ सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन होता है और कोई भी एस्ट्रोजन नहीं होता। ये कैसे ली जाती है? वंस अ वीक पिल, ये एक हफ्ते में एक पिल ली जाती है। तो प्रोजेस्टेरॉन ऑनली पिल नेवर गेन वाइड स्प्रेड यूज बिकॉज ऑफ पुअर साइकिल कंट्रोल एंड एन इंक्रीज प्रेगनेंसी वेट। इसका जो है प्रोजेस्टेरॉन ऑनली पिल का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये एक तो साइकिल कंट्रोल इसका पुअर है, उसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, बहुत ज्यादा ही वेट गेन करती है। हाउएवर दे कुड बी प्रिस्क्राइब, किसको प्रिस्क्राइब की जाती है फिर ये प्रोजेस्टेरॉन ऑनली पिल? ये प्रिस्क्राइब की जाती है ओल्डर वुमेन को, whom the combined pill is contraindicated बिकॉज ऑफ कार्डियोवेस्कुलर डिजीज। ये ज्यादातर ओल्ड वुमेन के अंदर प्रिस्क्राइब की जाती है जिनके अंदर कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, क्योंकि उनके अंदर कोई ना कोई कार्डियोवेस्कुलर डिजीज होती है। तो आपने याद रखना है कि प्रोजेस्टेरॉन ऑनली पिल एक बार एक हफ्ते में ली जाती है। इसके अंदर सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होता है, एस्ट्रोजन बिल्कुल नहीं होता। दूसरी बात, ये किसको एडवाइस की जाती है? ओल्डर वुमेन के अंदर जिनके अंदर कोई ना कोई कार्डियोवेस्कुलर डिजीज होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सहेली द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल फॉर द फीमेल कंटेन कैटकॉन मैन,
ये क्या होता है, जैसे सहेली है, इसके अंदर क्या होता है, कैटेकोर्मोन है, इट इज वंस अ वीक पिल विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड अ हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। ये जो है बहुत ही, इसके साइड इफेक्ट बहुत कम है और कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है। सहेली was developed at CDI Central Drug Institute in Lucknow, non steroidal preparation। नेक्स्ट आती है हमारी जो पिल है मॉर्निंग आफ्टर पिल, जिसे इमरजेंसी भी बोला जाता है। मॉर्निंग आफ्टर पिल इज अ मिजनोमर टर्म। जैसे मॉर्निंग आफ्टर पिल से आप समझ रहे हैं कि फौरन अगले दिन लेनी है आपको ये, ठीक है, ये एक मिजनोमर टर्म है बिकॉज दिस पिल कैन प्रिवेंट द प्रेगनेंसी इफ इट टेकन विद इन 72 आवर। क्योंकि ये जो पिल होती हैं प्रिवेंट कर सकती हैं, नॉट ओनली जस्ट नेक्स्ट मॉर्निंग तक ही नहीं प्रिवेंट करती, ये 72 आवर्स तक प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकती हैं, नॉट जस्ट द मॉर्निंग आफ्टर द अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके, ये आपने याद रखना है। जो मॉर्निंग आफ्टर पिल होती है कब तक होती है, इफेक्टिव 72 आवर्स आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। मॉर्निंग आफ्टर पिल्स आर हाई डोजेस बर्थ कंट्रोल पिल। मॉर्निंग आफ्टर जो पिल्स होती है इसके अंदर हाई डोजेस होती है बर्थ कंट्रोल पिल की। मॉर्निंग आफ्टर पिल्स आर रिकमेंडेड विद इन 48 आवर्स। मगर 72 आवर्स तक तो ये प्रिवेंट करती है प्रेगनेंसी, लेकिन रिकमेंड किया गया है कि विद इन 48 आवर्स तक आपने ले लेना है। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है या फिर कोई रेप हुआ है या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हुआ है, आप नहीं चाहते हैं प्रेग्नेंट होना, तो विद इन 48 आवर आपने ये पिल ले लेनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लेवोनोजेस्ट्रल है। मोड ऑफ एक्शन क्या होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द कंबाइंड पिल इज टू प्रिवेंट द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी। किस तरीके से ये क्या करती है, जो कंबाइंड ओरल पिल्स होती है ये क्या करती हैं, ओवम को रिलीज नहीं होने देती फ्रॉम द ओवरी। दिस इज अचीव बाय ब्लॉकिंग द पिट्यूटरी सिक्रीशन ऑफ द गोनेडोट्रैपिन। ये कैसे नहीं रिलीज होने देती ओवरी से ओवम को, क्योंकि ये मेनली जाके एक्ट करती हैं पिट्यूटरी पे, पिट्यूटरी से ब्लॉक कर देती हैं सिक्रीशन ऑफ द गोनेडोट्रॉपिन्स को, ठीक है। Progesterone only pill make the cervical mucus thick and inhibit sperm penetration। प्रोजेस्ट्रॉन जो ऑनली पिल्स होती हैं वो क्या कैसे करती हैं, सर्वाइकल जो म्यूकस होता है उसको थिक कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या स्पर्म जो होते हैं अंदर पेनिट्रेट ही नहीं हो पाते हैं, ठीक है। एंड दे ऑल्सो इनहिबिट ट्यूबल मोटिलिटी, और ट्यूबल की जो मोटिलिटी है उसको भी इनहिबिट करती हैं। स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को डिले करती हैं, ओवम स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को डिले करती हैं टू द ओवम एंड ओवम टू द यूट्राइन कैविटी, ठीक है। इस तरीके से प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स, यानी जो कंबाइंड पिल्स है वो कैसे कर रही है, डायरेक्ट जाके एक्ट कर रही है पिट्यूटरी पे, वहां से गोनेडोट्रॉपिन को रिलीज नहीं होने दे रही, जिसकी वजह से ओवम रिलीज नहीं हो रहे ओवरी से। प्रोजेस्ट्रॉन वाली क्या कर रही है, सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर रही है, जिसकी वजह से स्पर्म का पेनिट्रेशन नहीं हो पा रहा, उसका ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, ट्यूबल मोटिलिटी को भी डिले कर रही है। ये इस तरीके से काम करती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के फायदे क्या होते हैं, द सिंगल मोस्ट सिग्निफिकेंट बेनिफिट ऑफ द पिल इज इट्स ऑलमोस्ट 100% इफेक्टिवनेस इन प्रिवेंट प्रेगनेंसी। सबसे इसका जो सिंगल सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट जो फायदा है वो ये है, ये 100% इफेक्टिव होती है प्रिवेंट करने में प्रेगनेंसी को। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के, फॉर एग्जाम्पल कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट एंड जेनाइटल जैसे सर्विक्स, इसमें नहीं देनी है बिल्कुल आपको, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। कोई लिवर डिजीज है, कोई ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, कोई हार्ट डिजीज है, तो दीज आर द डिसएडवांटेज कंट्राइंडिकेशन फॉर टेकिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। ब्रेस्ट कैंसर है, जेनाइटल कैंसर है, लिवर डिजीज है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, हार्ट डिजीज है, दीज आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन। हायर एज है अगर 40 से ऊपर है, स्मोकिंग एंड एज ओवर 35 ईयर, ये भी एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है, इसमें आपने नहीं देना है। या फिर हाई ब्लड प्रेशर है तो भी आपने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं इस्तेमाल करनी है। लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक प्लीज हिट लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।